हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे सऊदी अरब वीज़ा प्रोसेस के बारे में। दोस्तों, सऊदी अरब का वीज़ा कितने दिन में आता है, कब स्टैंपिंग होता है, यानी कि वीज़ा आने से लेकर के वीज़ा स्टैंपिंग होने तक का क्या क्या करना पड़ता है, वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में बताऊंगा आप लोगों को। वीज़ा कब आता है, वकाला कब होता है, ऑफ़र लेटर कब आता है, मेडिकल कब होता है, स्किल टेस्ट कब कराना चाहिए, बायोमेट्रिक कब कराना चाहिए, सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में बताऊंगा। आप लोगों में से बहुत से लोगों का सवाल था कि भाई हमारा एजेंट जो है कि मेडिकल करवा दिया है। बहुत से ऐसे लोगों का ये भी सवाल आ रहा था कि स्किल टेस्ट पहले करवा दिया है, बाद में मेडिकल करवाता है, और जो है कि बायोमेट्रिक किसी का पहले हो गया है और बाद में जो है कि स्किल टेस्ट करवाया है, फिर जो है कि मेडिकल करवाया है, लेकिन उनको जो है कि ऑफ़र लेटर नहीं मिला और जो है कि सऊदी अरब का वीज़ा भी नहीं मिला। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक वॉच करिए। इसमें मैं बताने वाला हूँ सऊदी अरब का वीज़ा प्रोसेस के बारे में, ताकि आप लोगों को भी इसके बारे में पता रहेगा, तो आप लोगों के साथ कोई भी एजेंट या कोई ऑफिस वाले फ्रॉड नहीं कर पाएंगे। क्योंकि सऊदी अरब का वीज़ा आने से लेकर के और वीज़ा स्टैंपिंग होने तक का, यानी फ़्लाइट होने तक का पूरी डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, क्या क्या प्रोसेस होता है। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, कि अगर जो आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं सऊदी अरब वीज़ा के बारे में। देखिए दोस्तों, अगर जो आप लोग कंपनी में जाना चाहते हैं या आप डोमेस्टिक वर्कर में जाना चाहते हैं, यानी अपने कफील के पास जाना चाहते हैं, डोमेस्टिक वर्कर में आते हैं दोस्तों, हाउस ड्राइवर हो गए या सिक्योरिटी गार्ड हो गए या खदामा यानी नौकरानी का काम करने, घर में साफ़ सफाई का काम करने या खाना बनाने के लिए, या सऊदियों के बच्चों को देखभाल करने के लिए, या मजरे के काम में यानी ऊँट बकरियाँ चराने के काम में आते हैं, उनको जो है कि डोमेस्टिक वर्कर बोलते हैं। या ये भी कह सकते हैं कि अगर जो कफील उनका जो है कि छोटा कोई दुकान खोल कर रखा है, उसमें भी अगर जो किसी वर्कर की ज़रूरत है तो उसके लिए भी कफील आदमी बुलाता है। या आप अगर जो कंपनी वर्कर में जाते हैं तो कंपनी वर्कर में वेल्डर हो गए या ड्राइवर भी आ सकते हैं, या जो है कि इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, बहुत से ऐसे जॉब है कि जो कंपनी वर्कर में भी आते हैं। तो इसमें देखिए दोनों का अलग अलग है सिस्टम, लेकिन आगे चल के दोनों का सेम ही सिस्टम हो जाता है। बस इसमें एक फ़र्क ये है कि डोमेस्टिक वर्करों का जो है कि मुसानद होता है, मुसानद सिर्फ डोमेस्टिक वर्कर का ही होता है और कंपनी वर्करों का जो है कि मुसानद नहीं होता है। बस इसमें एक ही यही फ़र्क है कि डोमेस्टिक वर्कर में आएंगे तो आपका मुसानद होगा और कंपनी में आएंगे तो मुसानद नहीं होगा। उसके बाद से स्पॉन्सर को किसी वर्कर की ज़रूरत पड़ती है, किसी आदमी को ज़रूरत पड़ती है, लेबर को, तो वो सबसे पहले वकाला कराता है। वकाला कराने के बाद से किसी एक ऐसे ऑफिस को ढूंढता है जिसमें वो वकाला करा सके, और वकाला कराने के बाद से उस ऑफिस में उस वीज़ा को भेजता है। उस ऑफिस वाले से कॉन्टैक्ट करता है कि मुझे इतना आदमी चाहिए, तो वो ऑफिस वाले एक वांट निकालते हैं जिसके ज़रिए हम लोग जा कर के वहाँ पे इंटरव्यू देते हैं। तो वहाँ पे इंटरव्यू देने के बाद से अब जब हमारा सिलेक्शन हो जाता है, ये चीज़ मैं अभी आप लोगों को कंपनी वालों के बारे में बता रहा हूँ कि जब हमारा सिलेक्शन हो जाता है, इंटरव्यू होता है, सिलेक्शन हो जाता है, तो हमारा जो है कि ऑफ़र लेटर आता है। डोमेस्टिक वर्करों का कोई ऑफ़र लेटर नहीं आता है, कोई एग्रीमेंट नहीं होता है। वो मैं आप लोगों को इसमें पहले ही बता दे रहा हूँ कि डोमेस्टिक वर्करों का ऑफ़र लेटर नहीं आता है और ना ही एग्रीमेंट होता है। कंपनी वालों का जो है कि एग्रीमेंट होता है, ऑफ़र लेटर आता है। जब आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाता है, आप पास हो जाते हैं, तो आपका ऑफ़र लेटर आता है, यानी 1 से 2 दिन में या तो उसी टाइम में मेल के द्वारा ये सब ऑफ़र लेटर आता है और ऑफ़र लेटर आपको दिखा दिया जाता है। उस ऑफ़र लेटर में ये होता है कि आपका सैलरी क्या होगा, ड्यूटी कितनी होगी, आपका कंपनी का नाम क्या है, आप कौन सी जगह पे जा रहे हैं, ये सारी डिटेल उसमें लिखी रहती है। जब आप एग्री होते हैं तो उस पर आप सिग्नेचर करते हैं। उसके बाद से जो है कि आपके ऑफिस वाले आपको बोलते हैं कि आप अपना मेडिकल कराओ। मेडिकल कराने के लिए दोस्तों आप लोगों को पहले अपॉइंटमेंट लेना होता है। जो गमका का स्लिप कटाने के लिए $10 लगता है, यानी आपसे का ऑफिस वाले वही आपको अपॉइंटमेंट निकाल करके दे देंगे और आपसे एक्स्ट्रा पैसा 1000 रुपये ले लेते हैं। बहुत से ऑफिस वाले हैं कि जो नहीं लेते हैं। एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा दोस्तों, जो जेन्युइन ऑफिस होगा वो जेन्युइन तरीके से ही काम कराएगा। वो जो मैं जेन्युइन तरीका है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। जब आप लोगों का सिलेक्शन हो जाता है तो आप लोगों का मेडिकल के लिए ऑफिस वाला बोलता है, तो आप लोग गमका का मेडिकल कराते हैं और वो अपॉइंटमेंट ले करके आप लोग को गमका सेंटर जाना पड़ता है, यानी गमका मेडिकल में जाना पड़ता है।
वहाँ पे जाने के बाद से दोस्तों आपका जब गमका फिट हो जाता है, गमका करा लेते हैं, मेडिकल करा लेते हैं। जब आपका मेडिकल फिट हो जाता है तो फिर जो है कि आपको एक जो है कि मोफा नंबर की ज़रूरत पड़ती है। आपको मेडिकल रिपोर्ट लेने के लिए मोफा नंबर की ज़रूरत पड़ती है। या तो ऑफिस वाले जो है कि ऑनलाइन रिपोर्ट मंगा लेते हैं या फिर जो है कि मोफा नंबर आपको दे देते हैं। आप जो है कि मेडिकल रिपोर्ट आप खुद ही कलेक्ट कर लेते हो। उसके बाद से जो है कि आपके ऑफिस वाले आपको बोलते हैं कि जाओ आप जो है कि अपना स्किल टेस्ट कराओ। आप जिस भी कैटेगरी जॉब में जा रहे हैं आप जो है कि स्किल टेस्ट के लिए जाते हैं, या वेल्डर हो या ड्राइवर हो या इलेक्ट्रीशियन हो। यहाँ पे एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यहाँ पे डोमेस्टिक वर्करों का स्किल टेस्ट नहीं होता है। ये सिर्फ कंपनी वर्करों के लिए है कि जो स्किल टेस्ट होता है। तो जब आपका मेडिकल फिट हो जाता है तो आप जाते हैं स्किल टेस्ट के लिए। स्किल टेस्ट कराने के बाद से जो है कि आपको फिर बायोमेट्रिक करानी पड़ती है। बिना बायोमेट्रिक का आपका वीज़ा स्टैंपिंग या इशू नहीं होता है। अब यहाँ से जो प्रोसेस है डोमेस्टिक वर्कर और कंपनी वर्कर का दोनों का सेम प्रोसेस हो जाता है। मेडिकल होने के बाद से डायरेक्ट जो है कि डोमेस्टिक वर्कर वीज़ा के लिए जो है कि फिंगरप्रिंट के लिए जाते हैं BFS सेंटर, और जो है कि कंपनी वाले मेडिकल के लिए डायरेक्ट जो है कि जाते हैं अपना स्किल टेस्ट देने के लिए। स्किल टेस्ट देने के बाद से जो है कि आप आते हैं BFS सेंटर। BFS सेंटर में जो है कि आप अपना मोफा, आप अपना मेडिकल और जो है कि स्किल टेस्ट का रिपोर्ट आप वहाँ पे सबमिट करते हैं। लेकिन वहाँ पे भी जाने के लिए दोस्तों आप लोगों को अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। अपॉइंटमेंट एक दिन पहले लेना होता है, जो आपके ऑफिस वाले भी निकाल के दे देंगे, जिसका फीस जो है कि दोस्तों 470 रुपये से 475 रुपये तक का होता है, जो ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं या कैश भी दे सकते हैं। वहाँ पे आप जो है कि मेडिकल रिपोर्ट, मोफा नंबर और स्किल टेस्ट देने के बाद से अपना पासपोर्ट ओरिजिनल लेकर के जाना होता है। आप अपना पासपोर्ट देने के बाद से वहाँ पे जो है कि अपने आप 10 उंगलियों का फिंगर लेते हैं और उसके बाद से आँखों का जो है कि स्कैनिंग लेते हैं। वहाँ से जब उन सब क्लियर हो जाता है तो आपको एक स्लिप मिलता है। वो स्लिप ले करके और सारा डॉक्यूमेंट ले जा करके आपको अपने ऑफिस में जमा करना होता है। फिर जो है कि ऑफिस वाले आपका सारा डॉक्यूमेंट ले करके 2 वाइट बैकग्राउंड फ़ोटो ले करके हाफ फ़ोटो और ये आपका पासपोर्ट, फिर जो है कि आपको वीज़ा के लिए सबमिशन के लिए स्टैंपिंग के लिए आपका एम्बेसी में भेजते हैं, यानी सऊदी एम्बेसी में भेजेंगे वीज़ा सबमिशन के लिए। तो वहाँ पे जा कर के आपका वीज़ा स्टैंपिंग होता है। वीज़ा स्टैंपिंग के लिए दोस्तों आपका जो है कि 1 दिन से लेकर के 15 दिन का टाइम मिलता है। उस 15 दिन के अंदर में आपका वीज़ा स्टैंपिंग हो जाता है। अब यह निर्भर करता है कि आपका वीज़ा स्टैंपिंग जो है वीज़ा सबमिशन किस जगह जा रहा है, या आपका दिल्ली गया है या मुंबई गया है। ये दोनों का अलग अलग टाइमिंग है, लेकिन इसमें भी जो है कि 1 से लेकर के 15 दिनों के अंदर में आपका वीज़ा स्टैंपिंग हो जाता है। वीज़ा स्टैंपिंग होने के बाद से दोस्तों आपका फाइनली जो है कि आपका वीज़ा जब स्टैंपिंग हो जाता है, अगर जो ECR है पासपोर्ट तो फिर आपको जो है कि इमिग्रेशन करवाना पड़ेगा, ECNR है तो इमिग्रेशन नहीं करवाना पड़ेगा। तो जब वीज़ा स्टैंपिंग हो जाता है तो फिर ऑफिस वाले आप लोग को बुलाते हैं। वहाँ पे आखिरी एक चीज़ होती है, आपका अगर जो कंपनी में सिलेक्शन हुआ है तो आपके साथ एक एग्रीमेंट होता है। उस एग्रीमेंट में यह लिखा जाता है कि आप किस काम के लिए जाते हो और कितना सैलरी आपका लगा हुआ है, और जो है कि आप कितने साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो और वहाँ पे किस जगह जा रहे हो। आपसे जो भी डिमांड किया रहता है ऑफिस वाला पैसे का, वो पैसा पे करना होता है। उसके बाद से ऑफिस वाले आपको उसी दिन या दूसरे दिन आपसे जो है कि आपको टिकट दे देते हैं और आपका जो है कि फ़्लाइट हो जाता है। तो ये है दोस्तों सऊदी अरब वीज़ा प्रोसेस जो है कि 2025 में सऊदी अरब आने के लिए जो भी वीज़ा प्रोसेस है, शुरू से लेकर के एंड तक मैंने आप लोग को बताया कि किस तरीके से आपका वीज़ा आता है, कब मेडिकल होता है और कब वीज़ा स्टैंपिंग होता है, कब आपका जो है कि स्किल टेस्ट होता है और कब बायोमेट्रिक होता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आप लोग को बताया है। आशा करता हूँ कि वीडियो के माध्यम से आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर जो समझ में आ गई हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर देना, ताकि आने वाले हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। जो भाई लोग ये सवाल करते थे, कमेंट करते थे कि भाई हमारा जो है कि वीज़ा अभी तक नहीं आया है, हमारा मेडिकल हो गया है, हमारा स्किल टेस्ट हो गया है, अभी मेडिकल नहीं हुआ है। तो देखिए, कोई भी एजेंट आपको फंसाने के लिए, वीज़ा उसके पास नहीं रहेगा लेकिन आपको फंसा करके रखने के लिए उल्टी सीधे जो है कि टेस्ट करवा देगा आपको, और उसके पास वीज़ा नहीं होगा, आपको फंसा के रखेगा। हो सकता है कि बाद में वो उसके पास वीज़ा आए, लेकिन अगर जो इस तरीके से काम कराता है तो आप लोग इस तरीके से काम मत करवाएं। जो जेन्युइन तरीका है वो मैंने आप लोगों को बताया।
तो आशा करता हूँ कि दोस्तों वीडियो समझ में आई हो। अगर जो कोई सवाल बाकी रहता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। कमेंट का रिप्लाई मैं तुरंत देता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।